और कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट सलाम पब्लिक का। तो आज सलाम एक ऐसे बेटे को जिसने कई बुजुर्गों के लिए वो कर दिखाया है जो उनके अपने भी नहीं कर पाए। ये हैं वाराणसी के सत्येंद्र शर्मा। वाराणसी में इन्हें श्रवण कुमार कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, वजह क्या है, देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट। जाएंगे इन लोग बेटों के ऊपर। दूसरे बेटे हैं आपके? ये नहीं, दो ही बेटे। ये बेटे हमारे हैं। ये बेटी थे, पहले बहू कहते थे, अब बेटी बन गई है। इतनी छोटी नतनी है, कहती है नानी आओ नानी आओ, नहीं जाते ना। बाबा देखिए, मैंने आपको नहीं आपको अभी ये मत चलिए। आप एक अपने घर से दूसरे घर में आप आए हैं। बाबा देखिए, आप हम लोग बोलते हाँ, हैं ना कि आप मेरे बेटे, आप दूसरे घर में आए हैं। मेरे बेटे हैं, बताइए। हाँ, आपके लिए ये बड़ा घर है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही घर नहीं है। वहाँ से आप निकले तो आप दूसरे घर में आए और आपके लिए एक बेटे से भी बढ़कर ये लोग हैं। अरे हम लोग भी तो हैं ही ना बाबा, हम लोग भी तो बेटे ही ना हैं आपके। खुद ही खाना बनाना, बुजुर्गों को रोज अपने हाथों से खाना खिलाना, उनकी सेवा करना, देखभाल करना, यही कर्म और धर्म है सत्येंद्र शर्मा का। कि 20 बेड का ये कुटीर आश्रम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों के जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अपनों ने ठुकरा दिया था, जिनके बेटों ने ठुकरा दिया था, लेकिन अब वो इन वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। बल्कि न सिर्फ रहते हैं बल्कि अपने एक जीवन यापन भी कर रहे हैं। वाराणसी के सत्येंद्र शर्मा जो कर रहे हैं वो वाकई कोई बड़े दिल वाला ही कर सकता है, क्योंकि सत्येंद्र जिन बुजुर्गों की सेवा इस प्रेम भाव से कर रहे हैं वो न तो उनके माँ बाप हैं और न ही उनके कोई रिश्तेदार। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके अपनों ने न सिर्फ घर से बल्कि दिल से भी बाहर निकाल दिया। सत्येंद्र ने उन्हें न सिर्फ घर दिया बल्कि एक परिवार और बेटा भी दिया है। क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे रूटीन क्या रहता है? आप लोग कैसे खाना मिलता है? कैसे बढ़िया खाना, दवाई तो बढ़िया मिलती है, खाना भी बढ़िया मिलता है। दिन को सुबह नाश्ता, रात को दूध रोटी सब्जी सब मिलता है। भगवान की तरह मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं। इन बेसहारा और बेबस बुजुर्गों के लिए सत्येंद्र वृद्धाश्रम चलाते हैं। बेशक उनका वृद्धाश्रम छोटा है लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी है। इस वृद्धाश्रम में फिलहाल 1 दर्जन बुजुर्ग रहते हैं। इनके खाने से लेकर दवा करने तक का जिम्मा खुद सत्येंद्र उठाते हैं। का इलाज कर रहे थे, बहुत गंभीर उसको बीमारी थी। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया हुआ है। उस गंभीर बीमारी के दौरान मुझे एक वृद्धा मिली जिनका बेटा उनको छोड़ के चला गया था। अब वो रो रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनको कहाँ लेके जाऊँ, तो मैं उनको अपने घर लेके चलाया और वहीं से मेरा ये जो है शुरू हुआ। और मैंने कहा कि मेरा बेटा अगर ठीक हो जाता है तो मैं अब इसी क्षेत्र में कार्य करूँगा। और सत्येंद्र शर्मा ने ये वृद्ध आश्रम बनारस के उदयपुर गांव में अपने पैतृक घर में बनवाया है। वो पिछले 10 साल से यूं ही बुजुर्गों की सेवा करते रहे हैं। इस काम को करने के लिए उन्हें शुरुआती दौर में प्रशासन से मदद नहीं मिली तो आखिर में उन्होंने अपने घर को ही वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया। जमीन और धरातल पे बदलाव के लिए काम करता हूँ, दिखाने के लिए नहीं तो मैं यहाँ पे 50 वृद्ध इकट्ठा कर चुका होता। लेकिन मेरा सिर्फ एक मकसद है, जिन्हें असल में आवश्यकता है संवेदना की, प्रेम की, आश्रय की, उन्हें मैं रखना चाहता हूँ। इस नेक काम में उनकी पत्नी प्रियंका भी उनका भरपूर सहयोग देती हैं। सुबह शाम खाना बनाने से लेकर बुजुर्गों की सेवा प्रियंका की दिनचर्या बन चुकी है। आश्रम की तरह नहीं इसको कहा जा सकता है, ये इनका अपना परिवार है, अपना घर है, हम लोग का परिवार है ये। समाज में बेसहारा बुजुर्गों का कंधा बनने वाले सत्येंद्र शर्मा की इस समाज सेवा को सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि देश सलाम करता है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सत्येंद्र जी की कोशिश को हमारा भी सलाम। इसी के साथ ओपिनियन इंडिया में आज के लिए इतना